पाकिस्तान के 4 एयरबेसों पर हमला हुआ है। भारतीय सेना ने 4 एयरबेसों को निशाना बनाया, जिसमें पंजाब प्रांत के रफीकी एयरबेस पर धमाके की खबर मिल रही है। पाकिस्तान के एयरबेस मुरीद पर भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के पास भी धमाके की खबर। तो पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर 6 मिसाइल्स दागी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी ये कहा गया कि भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी और जो पाकिस्तान के ये एयरबेस है ये तबाह हो गए हैं। पंजाब प्रांत के रफीकी एयरबेस पर धमाका हुआ, पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। इस एयरबेस पर भी धमाके की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत की तरफ से मिसाइल्स दागी गई, ऐसी बात कही जा रही है। पाकिस्तान की ही सेना की तरफ से इस संदर्भ में एक बयान जारी किया गया है, जो वहां के टीवी चैनल्स चला रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इनका ये एयरबेस तबाह हो चुका है। और एक गाड़ी बड़ी गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई है। मैंने भी सोचा, मैं कहा नहीं यार, तो बड़ा रिस्क है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, रईस अहमद कश्मीर से और राकेश दिल्ली से। रईस, पहले आपका रुख करते हुए एक बार फिर बीते रोज पाकिस्तान की तरफ से देर शाम जब ड्रोन अटैक शुरू किए गए, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हर एक ड्रोन अटैक को हवा में ही नष्ट कर दिया गया और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेस को टारगेट किया गया है। और जम्मू के पास का जो आतंकी लॉन्च पैड है, बताया जा रहा है जहां से ड्रोन्स फायर किए जा रहे थे, भारत के विरुद्ध उन्हें कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से स्ट्राइक किया जा सके। हालांकि हमने सबको नाकाम किया, लेकिन फिर इस जड़ को ही खत्म कर दिया। इस आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह किया गया है, जिसका वीडियो सेना ने जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, लगातार यहाँ पाकिस्तान जो है वो हैवी शेलिंग और आर्टिलरी का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। कल शाम से हम देख रहे हैं कि मैसिव शेलिंग जो है वो जारी है और 26 ऐसी जगहों पे कश्मीर में 26 जगहों पे ड्रोन को देखा गया है। तो लगातार पाकिस्तान ऑल आउट वॉर की तरफ जो है वो जा रहा है। इससे पाकिस्तान के जो नियत है, जो इंटेंशंस है, वो साफ हो रहे हैं कि वो चाहता क्या है। वो भारत पे युद्ध जो है वो थोपना चाहता है। यही वजह है कि लगातार हम कश्मीर में देख रहे हैं कि वो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से सेना पूरी तरह से सक्षम है जो उनको जवाब दे रही है। लेकिन इसमें सबसे जो खास बात ये रहती है कि हवा में ही इन ड्रोनों को जो है वो गिराया जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो सिविलियन आबादी को, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, चाहे वो कुपवारा हो, बारामूला हो, उरी हो, अखनूर हो, उधमपुर हो। तो लगातार पाकिस्तान जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर पे रह रहे लोग हैं वो काफ़ी खौफजदा है, उनमें काफ़ी भय और खौफ जो है वो पाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से सेना जो है उनका माकूल मुतोड़ जवाब जो है वो दे रही है। 4 एयर बेसिस पे जो है वो उनके 4 एयर बेसिस जो है वो तबाह कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ लॉन्चिंग पैड जिसकी आप अभी बात कर रहे थे जम्मू में, उसको भी जो है वो उड़ा दिया गया है। तो लगातार यहाँ से भी कार्रवाई जारी है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध चाहता है, ऑल आउट पाकिस्तान युद्ध चाहता है। ये लगातार उसकी तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उससे स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास रईस। इस बीच दिल्ली से राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जानकारी ये मिल रही है कि सेना एक प्रेस ब्रीफिंग कर सकती है। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग का पहले समय कुछ और था, काफी तड़के इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में जानकारी मिल रही थी, साउथ ब्लॉक बताया जा रहा था कि होगी, लेकिन बाद में समय चेंज किया गया है। क्या कुछ इनपुट्स सेना के हवाले से आपके पास, और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत पर एक के बाद एक फिर ड्रोन अटैक किए गए, मिसाइल्स दागने की कोशिश की गई, हालांकि हमारा मजबूत डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करता हुआ, क्या हम युद्ध की तरफ वाकई अग्रसर हो रहे हैं? जैसा कि रईस भी कह रहे हैं, पाकिस्तान साफ चाहता है युद्ध अब हो जाए। बिल्कुल प्रीति, देखिए, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कैसे इस भारत को युद्ध में ढकेला जाए। तो पाकिस्तान को ये जान लेना चाहिए कि भारत कमतर क्या, उससे 10 गुना हर क्षेत्र में वो आगे है। चूंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो रात से ही शेलिंग की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे शेलिंग की जा रही है, चूंकि सिविलियन को टारगेट बनाया जा रहा है। इसके अलावा घुसपैठ की भी कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया है। चूंकि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है और सेना की जब ब्रीफिंग होगी तब उसमें विस्तार से ये बताया जाएगा कि देखिए हमारी तरफ से क्या रिटेलिएशन किया गया है, क्या जवाबी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान की तरफ से क्या जो है
वो कार्रवाई की गई है। बने रहिए। तमाम इस बीच चीजें राकेश, बड़ी खबर आ रही है पंजाब के अमृतसर से, जहां पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। मुगलानी कोट गांव में ये ड्रोन गिरा है, खेत से ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और इसका मलबा मुगलानी कोट गांव में गिरा हुआ पाया गया है। खेत से ड्रोन के मलबे को बरामद किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये जो ड्रोन अटैक्स हैं वो जारी है। हमने परसों भी देखा था कि अचानक मल्टीपल सिटीज को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया, लेकिन हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम हर एक स्ट्राइक को नाकाम करता चला गया। और एक बार फिर से बीती शाम जब पाकिस्तान की तरफ से दिन छिपता नहीं है कि पाकिस्तान की कायराना हरकतें शुरू हो जाती हैं, एक बार फिर से ड्रोन अटैक्स किए गए, जिसे फिर पहले की ही तरह हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मिसाइल्स को ही हवा में नष्ट किया गया। और ये ड्रोन के मलबे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमृतसर से सामने आ रही हैं, जहां मुगलानी कोट गांव में खेत में ये ड्रोन का मलबा बरामद हुआ है, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ही मार गिराया। राकेश, लगातार देखिए भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम हवा में ही उसकी हर एक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान की ही सेना की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। उनकी मीडिया यह जानकारी दे रही है कि हमारे एयरबेस तबाह हो गए हैं। भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई थी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जो दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, चूंकि पाकिस्तान ने भी कहा है कि सरफेस टू एयर, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निशाना बनाया है। चूंकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तबाह कर दिया गया है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, जब सेना की प्रेस ब्रीफिंग होगी, चूंकि युद्ध का माहौल है और पाकिस्तान चाह रहा है कि इसको युद्ध के रूप में बदल दिया जाए। चूंकि कार्रवाई ऐसी कर रहा है पाकिस्तान, उसकी जो सबसे बड़ी चाल है वो ये है कि भारत में जो सीमावर्ती इलाके हैं जम्मू कश्मीर के या पंजाब के, वहाँ पे सिविलियन और मंदिरों को टारगेट किया जाए। चूंकि एक चाल और पाकिस्तान चल रहा है कि उसने जो अन्य देशों से उसके यहाँ यात्री विमान आ रहे हैं, उसने उसको खोला हुआ है। जरा उसकी चाल देखिए। लेकिन अब ये जानकारी भी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये एयरबेस तबाह भारत की तरफ से किए गए हैं पाकिस्तान के, तो नोटम जारी कर दिया गया है। हालांकि कल भारतीय सेना की तरफ से वो सबूत भी दिए गए थे कि किस तरीके से जब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो नागरिक विमान उस समय भी उड़ान भर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान नागरिकों की आड़ लेना चाहता है। और अगर किसी नागरिक को नुकसान पहुंचता तो फिर जाकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की दुहाई देता कि देखिए भारत आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन भारत हर एक अपनी जो कार्रवाई भी है वो बहुत सोच समझ कर के अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब लगातार मिल रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि बार बार पटकनी भी मिल रही है, लेकिन फिर वो अपना फन वापस उठा लेता है, क्योंकि उसकी फितरत ही शायद डसने वाली है। राकेश जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जी बिल्कुल, देखिए मेरी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भारतीय सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में काम किया है, उनका साफ तौर पे कहना है कि शायद पाकिस्तान को ये गुमान नहीं है कि भारत जब रिटेलिएट करेगा, जब कार्रवाई करेगा और उसको क्या क्षति पहुंचेगी, ये जब पाकिस्तान आकलन करेगा तब उसकी जो 50 वर्ष में आने वाली पीढ़ी है वो तक याद रखेगी। चूंकि भारत जो रक्षा दृष्टि से इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की सेना उसके आगे कहीं भी टिकती नहीं है। अगर जो विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, अगर पूरी जो फुल फ्लैश्ड युद्ध होता है प्रीति, तो पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक हफ्ते भी टिक पाए। उसकी तो क्षमता इन तमाम अटैक्स को जब हमने विफल किया उससे ही जाहिर हुई। और भारत जब जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो वो एक भी कार्रवाई को रोक नहीं पा रहा है। राकेश, ये तो जगजाहिर है कि उसकी औकात क्या है, लेकिन फिर भी वो अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर के भारत पर इस समय लगातार टारगेटेड अटैक करने की कोशिश जरूर कर रहा है, जो नाकाम हो रही है। बड़ी खबर इस बीच जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पुंछ के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए हैं। देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, लगातार भारत एक्सप्रेस आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने पुंछ के रिहायशी इलाके में गोले दागे हैं। इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। बड़ी जानकारी, पुंछ में ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कल आपको बता दें जिस तरीके से
उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी पीड़ित इलाके के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे। जो घायल हुए उनको अस्पताल में सुध लेने के लिए पहुंचे। जो बंकर में छिपे हुए लोग हैं उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, उनकी क्या हाल है, उनकी क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन लेने के लिए पहुंचे थे। तभी ये जानकारी दी गई थी कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो पुंछ के इलाके में हुआ है। और देखिए एक बार फिर से ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने पुंछ के रिहायशी इलाकों में गोले दागे हैं। रईस हमारे साथ लगातार बने हुए। रईस, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, वॉर के भी कुछ रूल होते हैं। अगर आप युद्ध में भी हैं तो आप कुछ नियमों का पालन जरूर करते हैं, आम नागरिकों को आप अपने निशाने पर नहीं लेते हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से चाहे ड्रोन अटैक हो, चाहे इस तरह की घटिया कोशिश, आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंच रहा है, आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे जो है सिविलियंस को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो पूंछ हो या फिर कुपवारा हो, करना हो। तो लगातार इन एरियाज में जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है और लोग जो है इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। आपको बता दें बीती रात भी लगातार ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया इन इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ड्रोन अटैक्स बीते शाम भी देखे गए थे। और ये देखिए, जैसे ही दिन का उजाला शुरू हुआ, कुछ देर पहले की ही ये तस्वीरें हैं। हालांकि सेना की तरफ से एक गाइडलाइंस सामने आई है कि रियल टाइम रिपोर्टिंग न की जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान को मदद मिल सकती है। ऐसे में कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में गोले दागे गए हैं। इस बीच खबर सिरसा से, हरियाणा के सिरसा में एक पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने दिल्ली पर यह मिसाइल दागने की कोशिश की थी। हरियाणा के सिरसा में यह मिसाइल गिराई गई है। पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। यह बड़ी जानकारी। देखिए, अब पाकिस्तान अपनी जुर्रत को और आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसकी हर एक कोशिश को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। हम जिस तरीके से उसकी हर एक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर मर्तबा उसकी औकात बताई जा रही है। लेकिन यह बड़ी जानकारी, दिल्ली को टारगेट किया गया था, एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी गई, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है। आपको बता दें, सिरसा में यह पाकिस्तानी मिसाइल गिराई गई। पाकिस्तान ने दिल्ली पर टारगेट किया था, इस मिसाइल को दागने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा के सिरसा में हमारे डिफेंस सिस्टम की मदद से इसे मार गिराया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि अब युद्ध में हम अग्रसर हो जाएं। वो आपको लगातार इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई। हमारे साथ रईस बने हुए हैं, राकेश बने हुए। रईस, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पुंछ की तस्वीरें हमने दिखाई कुछ देर पहले की, जहां रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे जा रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि रुक रुक कर इलाके में धमाकों की आवाजें, गोलीबारी की आवाजें अभी भी जारी हैं। क्या कुछ इनपुट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम सीमावर्ती इलाकों में देख रहे हैं कि एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। सायरन जो है शाम को ही हमें सुनाई को दे रहा था, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है वो मैसिव शेलिंग हो रही है। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कुपवारा हो, बारामूला हो, उरी हो, अखनूर सेक्टर हो, पुंछ हो। तो लगातार इन एरियाज में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ से सेना जो है वो इस शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सेना शेलिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राकेश, सिरसा में पाकिस्तान के मिसाइल को मार गिराया गया,
टारगेट दिल्ली बताया जा रहा है। हमारी सेना का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है, दिल्ली तक तो उसे छूने नहीं दिया गया, हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की जुर्रत तो देखिए, अब राजधानी दिल्ली की तरफ वो मिसाइल को टारगेट कर रहा है। देखिए, ये सूत्रों से खबर आ रही है कि उसकी लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उन्होंने उसका रुख जो है पाकिस्तान ने वो दिल्ली की तरफ किया गया था। लेकिन पाकिस्तान को ये गुमा नहीं था कि उसकी इस मिसाइल को मार गिराया जाएगा, और यही कारण है कि जो खबर आ रही है उसको सिरसा में ही ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारतीय एयरफोर्स है, उसके इस मिसाइल को मार गिराया। तो पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि युद्ध की तरफ कैसे इस एक फुल फ्लेश्ड युद्ध की तरफ धकेला जाए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात से ही वो लगातार हैवी सेलिंग कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं। चूँकि भारत की सेना जो है वहाँ पे डटी हुई है, और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। चूँकि भारत सरकार ने भारतीय सेना को खुला छूट दे दिया है कि जो भी कार्रवाई उसको उचित लगे वो पूरी तरीके से पाकिस्तान का जवाब दे। चूँकि पाकिस्तान जो है युद्ध नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए। चूँकि उसको भारतीय सेना ने नाकाम भी कर दिया, और वो लगातार जो है जो बाहरी देशों के विमान है, यात्री विमान है, उनको भी अपने स्पेस में जगह दे रहा है कि वो आएँ। वो ये जानता है कि कहीं न कहीं भारत अटैक करेगा, लेकिन भारत ये नहीं करेगा। शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं कि सिविलियन पे या जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संधि है उसके खिलाफ भारत कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की ये नीयत है कि वो किसी भी सीमा पर जा कर के, किसी भी लिमिट से परे जा कर के वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। और यही कारण है कि देखिए, सिविलियन पे वार कर रहा है, और लेकिन भारतीय सेना, जो पाकिस्तानी मीडिया से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है, और लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कैसे भारतीय एयरबेस को भी निशाना बनाया जाए। हालांकि कोई भी इस तरह की अभी जानकारी नहीं मिल रही है कि भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया गया है। चूंकि 10 बजे प्रीति भारतीय सेना की ब्रीफिंग है, उसमें विस्तार से ये बताया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ किया गया है और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन राकेश, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, वहां की सेना और वहां की जो मीडिया है लगातार जो जानकारी साझा कर रही है, उसके मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उसके 4 एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ज्यादातर ये जो एयरबेस हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसी जानकारी वहां की मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। राकेश जी बिल्कुल, देखिए, सेना की तरफ से जो पाकिस्तान की भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि देखिए, जो हमारे 4 एयरबेस हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, और पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये कह रही है कि भारी नुकसान पहुंचा है। जैसा कि मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि जब सेना की ब्रीफिंग होगी तब उसमें चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। क्योंकि युद्ध जैसा माहौल है, अभी फुल फ्लेश युद्ध नहीं है, लेकिन घोषित युद्ध की तरफ हम ऑलरेडी अग्रसर हो चुके हैं। राकेश, इन तस्वीरों से और जो हालात बने हुए हैं उससे तो ये साफ नजर आता है, और पाकिस्तान चाहता भी यही है कि अभी इसे डिक्लेयर्ड वॉर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार उसकी तरफ से तमाम कोशिशें ऐसी हो रही हैं, इंस्टिगेटिंग लगातार यहां पर एफर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से, जिसे हम लगातार नाकाम भी करते जा रहे हैं। यहां पर एक जानकारी मिल रही है कि जिस मिसाइल को भारत ने सिरसा में मार गिराया उसे फतेह नाम बताया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका फतेह तो नाकाम हो गया। हमारा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है, जवाबी कार्रवाई में उसके एक एक करके तमाम डिफेंस सिस्टम भी कोलैप्स होते जा रहे हैं। देखिए, नाम तो फतेह है, लेकिन वो फतेह नहीं कर पाई। फतेह मतलब जीत होता है। बिल्कुल। और जैसे उसने दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसको पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना ने उसको नाकाम कर दिया। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का इतना मजबूत है कि आपने देखा होगा जो तुर्की का ड्रोन है जी, वो
200 से 400 की संख्या में भारत की तरफ भेजा गया था, लेकिन बिल्कुल। उसको भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन देखिए, जो पाकिस्तान की चाल है उसको समझने की कोशिश करिए। वो सीधे वार नहीं कर सकता है, वो सिविलियन को निशाना बनाएगा, बना रहा है। जो मंदिर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जो गुरुद्वारे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। आपने कल देखा होगा कि कश्मीर में कई ऐसे घायलों की तस्वीर भी आई थी। सिविलियन जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे अटैक हुआ था, उनको चूंकि तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो रणनीति है वो भारत पूरी तरीके से समझता है, चूँकि पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के सामने कुछ भी दिन युद्ध में टिक पाए। क्योंकि कल IMF की तरफ ठीक से है, कुछ यहाँ पर ठहरा- राकेश यही कहा जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो आम सिविलियंस को टारगेट करने की जरूर होंगी, लेकिन उससे मालूम है कि भारत की जो क्षमता है उसके आगे वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन कहावत है ना कि जब रावण का काल आ गया था तब उसने सीता हरण किया था। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान कर रहा है, अपनी उल्टी गिनती वो खुद गिनने पर भारत को मजबूर कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चाओं के लिए और जानकारी के लिए।